Hello students, again welcome in the online class run by Sanskar Science Academy. Okay, our chapter number 3, that is metals and non-metals, is going on. We are studying about the chemical properties of metals. Okay, right now in this lecture we will see how the metals react with water. Metals water के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं. ओके तो देखिए, when a metal react with water, then an alkali, it means base, and hydrogen gas is formed. देखिए, कोई भी मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है तब उसका जो रेस्पेक्टिव बेस जो होता है मेटल का वो बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, डेट इज इवॉल्व आउट, जो उड़ जाती है. देखिए फॉर एग्जांपल, व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, ये जो सोडियम मेटल है ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम एंड वाटर. आपको पता है सोडियम मेटल हमेशा सॉलिड स्टेट में होते हैं, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है. तो ये जो सोडियम मेटल है ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस बनेगा. देखिए, जब किसी भी सॉलिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं देन इट कम इन द एक्वस स्टेट, तो ये एक्वस फॉर्म में आ गया है. तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ये एक बेस है, और ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, ये हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है. अब आप देखिए, क्या ये रिएक्शन करवाने के लिए, जैसे सोडियम मेटल जो है उसकी वाटर से रिएक्शन करवाने के लिए सोडियम मेटल को हीट करना पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम देखो, आप रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, फिर से रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, पोटेशियम एंड सोडियम, दीज आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स. इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इन्हें ओपन सराउंडिंग में छोड़ते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं. ऑक्सीजन से रिएक्शन करने का मतलब ये है कि ये तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं. सेम ऐसा ही है, ये वाटर के साथ भी इजीली रिएक्शन करेंगे. अगर इन मेटल्स पर ठंडा पानी डालेंगे हम तो ये तुरंत ही जो है रिएक्शन कर लेंगे. देखिए ये देखिए, सोडियम मेटल जो है उस पर ठंडा पानी डालेंगे तो ये तुरंत ही रिएक्शन कर लेगा वाटर के साथ में, और ये रेस्पेक्टिव जो भी बेस बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बन जाता है, और ये हाइड्रोजन गैस इसका फॉर्मेशन होता है. एक ध्यान दीजिए, ये जब रिएक्शन होती है ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है. एक्जोथर्मिक का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट बनने के साथ साथ में हीट का फॉर्मेशन भी होता है. ये देखिए, प्रोडक्ट के साथ में बहुत ज़्यादा हीट जो है वो भी बनती है. इस हीट के कारण क्या होता है कि ये हाइड्रोजन गैस जो है वो आग पकड़ लेती है. आप सब जानते हैं हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्लेमेबल गैस है, ये तुरंत आग पकड़ लेती है. सो होता क्या है, जैसे ही सोडियम और पोटेशियम मेटल है, इनके टुकड़े हैं, अगर इनके ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे तो तुरंत ही केमिकल रिएक्शन हो जाएगी. केमिकल रिएक्शन होने का मतलब न्यू सब्सटेंस बनेगा, साथ में ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा, जो हीट के फॉर्मेशन के कारण बहुत ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन होता है. ये हीट के कारण ये हाइड्रोजन गैस जो है आग पकड़ लेती है. तो ये सोडियम और पोटेशियम मेटल ऐसे मेटल्स हैं जिनमें ठंडा पानी डालते ही आग पकड़ लेते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, ये पोटेशियम की बात करते हैं. पोटेशियम भी हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसके ऊपर भी हम जैसे ही ठंडा पानी डालेंगे, ये पोटेशियम भी एक सॉलिड मेटल है, तो तुरंत जो है इनका रेस्पेक्टिव बेस जो बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये बन जाता है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, और क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा, बहुत ज़्यादा हीट का फॉर्मेशन होता है. इसके कारण ये हाइड्रोजन गैस जो है वो फायर कैच कर लेती है. तो ये जो रिएक्शन है
जब कोई भी मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो एक रेस्पेक्टिव उनका जो बेस है वो बन जाता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ में हीट का प्रोडक्शन भी होता है। अब देखिए ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ में हीट का फॉर्मेशन भी होता है, हीट का प्रोडक्शन भी होता है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो मेटल और वाटर की रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अब हम बात करते हैं और जो मेटल्स की बात करते हैं। कैल्शियम जो है, पोटेशियम सोडियम के नीचे जस्ट कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आ जाता है, उसके बाद में एल्यूमिनियम आ जाता है, आयरन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। तो आप देखिए ये कैल्शियम जो है ये भी ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेता है, कोल्ड वाटर से। ये जो मैग्नीशियम है ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, ये हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। ये वाटर आपको हॉट लेना पड़ेगा, ये हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम। अब देखिए फिर आई एल्यूमिनियम, आयरन, इनकी रिएक्टिविटी और कम होती जाती है। तो ये देखिए एल्यूमिनियम जो है, ये एल्यूमिनियम न तो ठंडे पानी से रिएक्शन करेगा न ही गर्म पानी के साथ में, मतलब ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन नहीं। जैसे ये देखो पोटेशियम कोल्ड वाटर ठंडा पानी डालते ही रिएक्शन कर लेता है, सोडियम भी ठंडा पानी डालते ही रिएक्शन कर लेता है, मैग्नीशियम पे गर्म पानी डालेंगे तब रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, ये एल्यूमिनियम और ये आयरन, देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ये एल्यूमिनियम और आयरन की रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा कम होती है। इसके कारण न तो ये हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं नहीं कोल्ड वाटर से, ये हॉट स्टीम होती है। स्टीम मीन्स जब वाटर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चला जाता है देन इट चेंज इनटू स्टीम, ये स्टीम में चेंज हो जाता है, गर्म भाप में चेंज हो जाता है। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये ऐसे मेटल हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, ये देखो आपको स्टीम लेना है, मैं जी लिख रहा हूँ, इट मीन्स गैसेस स्टेट में है, ये आपको स्टीम लेना है। और यहाँ देखिए बेस नहीं बनेगा, बनेगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम जब स्टीम के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, साथ साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है जो उड़ जाती है। ऐसे ही आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, ये देखो आयरन सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये एक सॉलिड कंपाउंड आयरन का आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ये देखिए ये आयरन ऑक्साइड है, प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये देखिए आपको पूछ लिया जाए व्हाट हैपन व्हेन हॉट और कोल्ड वाटर इज पोर्ड ऑन द आयरन, देन यू विल आंसर नो केमिकल रिएक्शन विल बी अकर्ड, बट एज द स्टीम इज पास्ड ऑन द आयरन, जैसे ही स्टीम पास की जाती है आयरन पे, देन आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। अब देखिए ये जो दो केमिकल इक्वेशन है और ये जो ऊपर वाली केमिकल इक्वेशन है, इन सबको आप बैलेंस करके लिखेंगे। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये बैलेंस मैंने आपको बताया था कैसे बैलेंस करते हैं। इधर एक आयरन है रिएक्टेंट साइड, इधर 3 है, तो आप यहाँ आप यहाँ 3 पुट कर दीजिए। यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन है, इधर एक ही है, तो यहाँ 4 पुट कर दीजिए। देखो 4 ऑक्सीजन हो गए। ये देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर भी 4 कर दीजिए। अब ये बैलेंस हो गया है। इस तरीके से आपको बैलेंस करके ज़रूर लिखना है कभी भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखो। ये देखिए इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ 2 पुट कर दीजिए आप। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड भी 2 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए 1 ऑक्सीजन, यहाँ 3 है। अगर मैं यहाँ 3 कर दूँ तो देखिए आप लोग यहाँ 3 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है, तो आपको यहाँ भी 3 पुट करना पड़ेगा। तो ये केमिकल इक्वेशन है, ये भी बैलेंस हो गई। इस तरीके से ये ऊपर वाली केमिकल इक्वेशन है, ये भी आप बैलेंस कर लेंगे। अब देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें देखिए आप ये एल्यूमिनियम और आयरन के नीचे जो आ रहे हैं एलिमेंट्स, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। ये वाटर के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। आपको पूछ लिया जाए सिल्वर वाटर के साथ कोई रिएक्शन करेगा तो आपका आंसर होगा नो, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। क्या गोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका आंसर होगा नो, कोई केमिकल रिएक्शन
नहीं होगी, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। आप देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये जो एलिमेंट्स हैं, स्पेशली मेटल्स हैं, दीज आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी। इसका मतलब आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो देखिए आप, ये पोटेशियम सोडियम की रिएक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा होती है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेंगे। जैसे ही आप ठंडा पानी डालेंगे इन दोनों मेटल्स पे तो ये तुरंत आग पकड़ लेंगे, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है जो आग पकड़ लेती है। ये देखो कैल्शियम भी ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और देखिए ये एल्यूमिनियम जिंक जो है ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। बाकी ये जितने भी मेटल्स हैं नीचे, ये वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।